अग्निहोत्रम 9वीं कक्षा आप सबका स्वागत है। स्वस्ति वाचन का एक मंत्र हम कल देख रहे थे कि अरिष्टा स मर्तो विश्व एधते प्रजाभिर्जायते धर्मणस्परि यमादित्यासो न यथा सुनीतिभिरति विश्वानि दुरिता स्वस्तये। हे अदिति के पुत्रो देवो आदित्यासः। आदित्यासः शब्द बहुवचनांत है। अदिति के पुत्रो देवो, अखंडनीय जो माता है देव माता, देवताओं को जन्म देने वाली, दिव्य शक्तियों को जन्म देने वाली। इस सृष्टि में जो दिव्य शक्तियां काम कर रही हैं विविध रूपों में, आज इस विज्ञान प्रधान युग में हम इसको बड़े आसानी से समझ सकते हैं कि ये दिव्य शक्तियां किन किन रूपों में काम कर रही हैं। वैज्ञानिक लोग जिन नियमों की खोज कर रहे हैं उन्हीं को यहाँ पर दिव्य शक्ति के रूप से कह रहे हैं। और इसके अलावा जो हमारे मन और हमारे आत्मा में जो ज्ञान की शक्ति, अतीन्द्रिय शक्तियाँ, वो सब भी दिव्य शक्तियाँ हैं। तो अदिति देव माता है, उन दिव्य शक्तियों को जन्म देने वाली है। एक ऐसी सर्वव्यापिनी शक्ति है, चिन्मयी शक्ति है, इस सृष्टि के कण कण में व्यापक है, जिसका हर चीज़ पर नियंत्रण है और जिसके कारण से ही इन सब चीज़ों का अस्तित्व हमें दिखाई दे रहा है। जैसे वाष्प बन करके ऊपर बादल बन रहे हैं, वर्षा हो रही है, ऊपर तरह तरह की आकाश में किस किस तरह की क्रियाएं हो रही हैं, कैसे परिवर्तन हो रहे हैं, और निरंतर पर्वतों के ऊपर हिमपात हो रहा है, बर्फ बह रही है, पिघल रही है, नदियां बह रही हैं, सागर से वाष्पीकरण हो करके पुनः जो है बादल बन रहे हैं। ये सब धरती के ऊपर तरह तरह के अन्न फल फूल पैदा हो रहे हैं। ये सारी हरियाली जो है, जो जिसको हम अपनी आँखों से देखते हैं, सूर्य की किरणें यहाँ धरती पर आ रही हैं, ये सारा ही तो सब कुछ दिव्य शक्ति के रूप में उसको हम देख सकते हैं। हम भोजन करते हैं, भोजन का जो रूप हम बाहर से अपने उदर में भेजते हैं वो किस रूप में होता है, और उसमें हमें कुछ पता भी नहीं, और कैसे कैसे परिवर्तन हो करके और रक्त बन जाता है, मांस बन जाता है, हड्डियां बन जाती हैं, धातुएं बन जाती हैं, और इसी तरह से फिर उससे एक नया मनुष्य पैदा हो जाता है। माताओं को पता भी नहीं होता कि कैसे कैसे गर्भ में बालक का निर्माण होता है, और वो कैसे कैसे दिव्य आत्माएं इस धरती पर आ जाती हैं इसी प्रक्रिया से। तो ये सब जो है, उस सब को हम अदिति को श्रेय देते हैं, या सविता को एक दूसरे शब्द से कहते हैं, सविता देवता को श्रेय जाता है। सविता ये नाम, जो एक एक नाम हम बोलते हैं, उस सत्य को समझाने के लिए, उस शक्ति को बताने के लिए ये विभिन्न नाम रखे हुए हैं। माने एक शब्द उसके एक गुण को बताता है, दूसरा शब्द उसके दूसरे गुण को बतलाता है। तो हे आदित्यो, जिसको तुम यम नयथा सुनीति भी, श्रेष्ठ आगे चलने के जो पुरोनयन मार्ग हैं, आगे ले जाने के जो मार्ग हैं, उनसे विश्वानि दुरितानि अति नयथा, सारे दुरितों को पार लगा देते हो। जिसको, जिस साधक को, जिस मनुष्य को, जिस व्यक्ति को दुरितों से पार लगा देते हो, सुनीति भी, अच्छे रास्तों से ले जा करके पार पहुंचा देते हो। अरिष्टा स मर्तो विश्वे एधते, वो सभी मनुष्य, स विश्व मर्ता, वो सभी मनुष्य अक्षत अरिष्ट रोग रहित हुआ अपना उसका जो स्वस्थ रूप है उसके अनुसार वो आगे बढ़ता रहता है। रिष्ट होता है रुग्ण और अरिष्ट होता है स्वस्थ। रोग रहित हुआ वो अपने जीवन में आगे बढ़ता रहता है। धर्मणस परी,
प्रजा भी प्रजायते, और जो ईश्वर के सनातन जो नियम हैं उनके पालन से फिर प्रजा भी प्रजायते, दिव्य गुण कर्म स्वभावों के रूप में वो पैदा होता रहता है। उस व्यक्ति की बात कह रहे हैं कि जिसकी तुम रक्षा करते हो वो बढ़ता रहता है, किसी भी पीड़ा से पीड़ित न होता हुआ, अहिंसित होता हुआ, आसानी से आराम से वो निरंतर बढ़ता रहता है। अरिष्टा वर्धते एधते धर्मणस्परी, और ईश्वरीय जो सनातन नियम हैं उनके पालन करने से पर क्या होता है, प्रजा भी प्रजायते, उसकी भी आगे उसी के अनुरूप संतति को जन्म मिलता रहता है। ऐसा जो व्यक्ति होता है जो ईश्वरीय नियमों का अपने जीवन में पालन करता है, तो उसके जीवन के संपर्क से अन्य उसी तरह की संतति को आगे जन्म मिलता है। जैसे सांप से सांप पैदा होते हैं और बिच्छू से बिच्छू पैदा होते हैं, तो जो धर्म का पालन करता है, जो इस तरह से अपने जीवन में ईश्वरीय नियमों को धारण करता है, तो प्रजा भी प्रजायते, विशेष प्रजा से युक्त जो संतति है उसको प्राप्त होती है, विशेष गुणों से युक्त जो संतति है उसे प्राप्त होती है। दिव्य गुण कर्म स्वभाव जो प्रकृष्ट फल हैं, प्रकृष्ट पुत्रादि से समृद्ध आगे उसको संतति मिलती है। माने धर्मणा परि कहा है, सनातन नियमों का पालन करने से उसको उत्कृष्ट संतति मिलती है। यदि कोई व्यक्ति धर्म के नियमों का पालन कर रहा है पर उसको संतति नहीं मिल रही है, इस प्रकार की उत्कृष्ट संतति नहीं मिल रही है, तो उसमें विचार करना चाहिए, खोज करना चाहिए। न कर्म कर्तृ साधन वैगुण्यात, एक कर्म होता है, एक कर्ता होता है, एक साधन होता है, कहीं ना कहीं कुछ न कुछ न्यूनता रह जाती है। जैसे कोई चुनाव में कोई पार्टी विजय नहीं प्राप्त करती है, तो इसका अर्थ है कहीं ना कहीं कुछ न कुछ उसके प्रति जनता का विश्वास नहीं है, या कहीं ना कहीं उसको वो उनकी अपेक्षाओं को, उनकी इच्छाओं को पूरा नहीं कर रहे हैं। इसीलिए तो वो उनके अनुसार जो है उनकी अपेक्षाओं को पूरा न करने के कारण तो पराजय का मुख देखना पड़ता है। तो ये एक सीधा सा नियम है, कारण कार्य का नियम होता है कि ऐसा करेंगे तो ऐसा होगा, यदि ऐसा नहीं करेंगे तो ऐसा नहीं होगा। तो धर्म का पालन करेंगे तो हमें धर्मयुक्त संतति मिलेगी, नहीं कर पाएंगे। हम अपने मन से तो करते हैं, हम कहते हैं कि हम तो सब ठीक ठाक करते हैं, पता नहीं हमारे बच्चे हमको उस तरह के नहीं मिले। तो इसमें बहुत सारी चीज़ें मिली हुई रहती हैं, पिछला हमारा प्रारब्ध भी होता है और वर्तमान का भी हमारा प्रयास होता है। तो हो सकता है कि पिछले किसी प्रारब्ध के कारण से हमको अनुकूल संतति नहीं मिली, लेकिन यदि अभी हम पूरा नियम व्यवस्था आदि कर रहे हैं तो किया हुआ व्यर्थ नहीं जाता, ये हमें विश्वास होना चाहिए। पिछला किया हुआ अभी मिल रहा है तो अभी किया हुआ अभी कभी न कभी मिलेगा। कि इस दुनिया का कुछ ऐसा नियम है कि हम करेंगे तो वो हमें अवश्य मिलेगा, जिस दिशा में भी करेंगे वो अवश्य प्राप्त होगा। तो धर्मणस्परि, धर्मानंतर, धर्मचर्या के अनंतर प्रजा भी प्रजायते, प्रकृष्ट पुत्रादि संतति से समृद्ध होकर के वो अपने जीवन को इस जगत में विस्तीर्ण करता है, अपने जीवन का फैलाव करता है। प्रजा भी प्रजायते, प्रजाओं से प्रजात होता है, प्रजाओं से संबद्ध होकर के, उत्कृष्ट प्रजाओं से संबद्ध होकर के, और वो फैलता है, उसका विस्तार होता है। अगला मंत्र हम देख रहे हैं, यम देवासो वथ वाजसातौ, यम सूरसाता मरुतो हिते धने,
प्रातर्यावाणं रथमिन्द्रसानसिं अरिष्यन्तमारुहे मां स्वस्तये। हे देवास, हे देव, संबोधन है देवा, देवास है प्रथमा का बहुवचन। यूयम यम रथम, तुम सब जिस शरीर रथ को, हमारा जो ये शरीर है इसको वेदों में कहीं रथ कहा है, कहीं नौका कहा है। कल एक मंत्र पढ़ रहे थे उसमें नौका की बात आ रही थी। तो इस शरीर को रथ के रूप में देख रहे हैं। यम रथम, जिस रथ को वाजसातौ अवथ, वाज की उपलब्धि के लिए रक्षा करते हो, बढ़ाते हो। हे देवो, जिस रथ को तुम रक्षित करते हो, किस प्रयोजन के लिए? वाज सातव, वाज की उपलब्धि के लिए। वाज कहते हैं अन्न को, वाज कहते हैं ज्ञान को। पूर्णांग समृद्धे सातव उपलब्धौ, समृद्धि की उपलब्धि के लिए जिस शरीर रथ की रक्षा करते हो। हे मरुत, हे इंद्र के सहायक मरुदेवो, प्राण शक्तियां। यूयम सूर सातो, इस साधना संग्राम में, एक तो संग्राम बाहर होता है, कहीं चुनाव का संग्राम, कहीं एक एक दो दो शक्तियां जहां भी एक पद के लिए, एक वस्तु के लिए संघर्ष करती हैं तो संग्राम हो गया। दो देश एक सीमा के लिए संग्राम करते हैं तो दो देशों के बीच में संग्राम हो गया। दो विद्यार्थी एक पद पाने के लिए संग्राम कर रहे हैं तो उनका उस पद के लिए संग्राम हो गया। किसी पुरस्कार के लिए दो व्यक्ति अलग अलग, या 10 व्यक्ति 20 व्यक्ति कोशिश कर रहे हैं तो संग्राम हो गया। तो हे मरुतो सूर सातो, साधना संग्राम में एक तरफ आसुरी शक्तियां हैं, एक तरफ दैवी शक्तियां हैं। उन दोनों शक्तियों का हमारे जीवन के भीतर भी निरंतर संग्राम चलता रहता है। तो इस साधना संग्राम में विजय लाभ के लिए ये हम ऊपर से अध्ययन करेंगे। सूर सातो, ये वाज सातो, सूर साता, सूर साता भी सप्तमी विभक्ति का रूप है। सूर साती और उसका सूर साता शब्द बन गया। जैसे वाज सातो ऐसे सूर सातो, सूर सातो बनना था पर सूर साता हो गया, सूर साता। जैसे सूर साती, और सुपम सुलुक से डा और ई का लोप हो गया, सूर साता हो गया। डा का आ बचा, सूर साता। अर्थ तो उसका ही देगा। ये जो है गी के स्थान में डा हुआ है तो अर्थ उसी का देगा। सूर सातौ, साधना संग्राम में विजय लाभ के लिए हिते धने, दो संबोधन। हे देवासो यम रथम, जिस शरीर रथ की तुम रक्षा करते हो, वाज साती के लिए, वाज की उपलब्धि के लिए, वाज मानी धन, वाज मानी बल, इसकी उपलब्धि के लिए जिसकी, हे देवो तुम जिस शरीर रथ की रक्षा करते हो, और इस साधना संग्राम में विजय लाभ के लिए हिते धने, हितकर धन के लिए रक्षा करते हो। अवतः, अवथ शब्द का अर्थ है रक्षा करते हो। अवती, अवता, अवंती, अवसी, अवथः, अवथ मध्यम पुरुष बहुवचन की क्रिया है। जिसके लिए तुम हितकारी धन के निमित्त से रक्षा करते हो, बढ़ाते हो। हितकर धन, हिते धने, जैसे जो धन परिश्रम से हमारे पास नहीं आता है वो धन हितकर नहीं रहता है। ईमानदारी से और परिश्रम से जो धन हमारे पास आएगा, अब वो जितना भी है, एक अक्ष सूक्त है यहाँ पर जिसमें जुआ की बात चला करके और संदेश दिया कुछ, तो उसमें ये सिखाया कि अक्षयर्मा दिव्य कृषिमत कृषस्व, कि जुआ मत खेलो
तुम्हें लगता है कि जुए से जो धन है वो बहुत सारा आ जाता है, एकदम बिना मेहनत के खूब सारा आ जाता है, ये ठीक रास्ता नहीं है। कृषिमित कृषस्व, मेहनत से खेती करोगे, 6 महीने तक खूब लगे रहोगे, तब जाकर के कुछ मिलेगा। लेकिन वित्ते रमस्व बहुमन्य माना, जितना तुम्हें प्राप्त होगा वो तुम्हें बहुत ही आनंद देगा। वित्ते रमस्व बहुमन्य माना, जो मिला उसी को ज्यादा मानते हुए, बहुमन्य माना उसी को ज्यादा मानते हुए, और उसी धन में रमण करो। ये जो अकस्मात धन आ जाता है वो हमारी संतति को बेकार कर देता है। कितने लोगों ने, मैंने तो पूरा, मेरे को 100% विश्वास हो गया इस दुनिया को देख देख करके, कई सारे गृहस्थियों को मैं देखता हूँ कि उनके संतान कैसे कैसे बर्बाद हो जाती है, क्योंकि उनके घर में जो मेहनत, परिश्रम, ईमानदारी का जो पैसा है वो नहीं आ रहा है, और वो बच्चे बिगड़ जाते हैं। तो न जाने किस किस तरह से हमारे जीवन में हमारा जो मन बुद्धि का जो निर्माण होता है वो, उसके लिए बड़ी तपस्या चाहिए। बिना तपस्या के मन और बुद्धि का निर्माण नहीं होता है। सरलता से हमारे मन और बुद्धि का निर्माण नहीं होता है। और मनुष्य के मन बुद्धि का यदि निर्माण नहीं हो रहा है, उसके अंतः शरीर का निर्माण नहीं हो रहा है, बाह्य शरीर के लिए सुविधाएं इकट्ठी हो रही हैं और उसके आंतरिक शरीर का निर्माण नहीं हो रहा है, तो क्या हो रहा है? कुछ भी नहीं हो रहा। ये तो उससे तो अच्छे फिर पशु ही हैं, जो कि वो कम से कम नीचे तो नहीं गिर रहे, जितने हैं वहीं रहेंगे। ये तो नीचे गिर जाते हैं, नीचे चलते जा रहे हैं। तो हिते धने, विशेषण एडजेक्टिव को आप ध्यान दें, हिते धने ऐसे कहा, हितकारी धन के लिए जिसको तुम बढ़ाते हो, हे देवो, हितकारी धन के लिए तुम जिसकी रक्षा करते हो, बढ़ाते हो। प्रातर्यावाणम रथमिंद्र सानसिम, प्रातः काल ही जो शरीर काम में लग जाता है, प्रातर्यावाणम कहा इस शरीर को, प्रातः काल से लेकर जीवन व्यवहार में चल पड़ता है। अरिष्यंतम, और हमारी जो प्रयोजन की सिद्धि में कभी भी व्याघात पैदा नहीं करता, लगा रहता है। अभ्युदय और अपवर को सिद्ध करने में ये शरीर हमारा सहयोग देता रहता है। धर्म अर्थ काम मोक्ष को सिद्ध करने के लिए हमारा सहयोग करता रहता है। अरिष्यंतम इंद्र सानिसिम, इंद्र की प्राप्ति का जो कारक रथ है, सानसी शब्द का अर्थ होता है प्राप्त कराने वाला। इंद्र की उपलब्धि का, इंद्र को प्राप्त कराने वाला जो ये रथ है, इस रथ पर हम कल्याण के लिए आरोहण करें, कल्याण के लिए हम इस पर आरोहण करते हैं। तो देखिए, ये जो रथ है, इस पर आरोहण भी कल्याण के लिए होना चाहिए। रथ पर आरोहण करके, और कोई रथ पर आरोहण करके कहीं जुआ घर में जा सकता है, रथ पर आरोहण करके किसी क्लब में, किसी ऐसे ऊटपटांग काम करने के लिए जा सकता है, रथ पर आरोहण करके कोई शिकार करने के लिए जा सकता है, कोई नाच तमाशा देखने के लिए जा सकता है, व्यर्थ के मनोरंजन को पूर्ण करने के लिए जा सकता है। रथ पर आरोहण करके कहीं भी जा सकते हैं हम। तो शरीर रथ पर आरोहण करें स्वस्ति के लिए, ऐसा कह रहे हैं। स्वस्थये आरुहे मां, स्वस्ति के लिए, कल्याण के लिए इस शरीर में आरोहण करें। इस शरीर में आकर के, मनुष्य शरीर में आकर, ऐसे दिव्य रथ को पाकर, और यदि हम इस रथ को, इस गाड़ी को कहीं ऊटपटांग जगह ले गए तो कितनी बड़ी हमारी हानि हो जाएगी। तो इसमें प्रार्थना की जा रही है कि हे देवो, हमारे रथ की वाजसाती के लिए रक्षा करो। सूर साती में जो हित धन है, हितकारी धन है, एक एक क्षेत्र में जो हम प्राप्त करते हैं वही हमारा धन होता है। विद्या क्षेत्र में लगे हुए हैं तो विद्या जो धन होगा वो हमारे लिए धन कहा जाएगा। सांसारिक क्षेत्र में भौतिक धन को धन कहेंगे, वो भी जो ईमानदारी से, पुरुषार्थ से मिल रहा है वो हितकारी धन होगा। अभी जिसने डिग्रियां ले ली और नकल करके पास हो गए तो हितकारी धन नहीं है वो। नकल करके उसने उपाधियां ले भी ली
और लोग कहीं पर लग भी गया, अध्यापक लग गया, मास्टर लग गया, कहीं और कुछ लग गया, ऐसा मान लीजिए डिग्री लेकर के वो सिपाही लग गया, फिर भी थोड़ी देर के लिए क्षम्य हो जाता है, चलो सिपाही लगा है डिग्री लेकर के। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि डिग्री लेकर के अध्यापक लग जाता है, नकल करके इधर उधर से डिग्री लेकर और फिर अध्यापक लग जाता है जोड़ तोड़ करके। तो वो तो बहुत ही बड़ा पाप की गठरी अपने पूरे जीवन में इकट्ठा करता रहेगा और उसको भोगना पड़ेगा। बस वो सभी तो ऐसे कर रहे हैं, एक वाक्य बोलना पड़ता है उसको तो, और बस संतुष्ट हो जाता है, सभी तो ऐसे कर रहे हैं। तो यहां पर देखिए, यम हे देवो यम अवथ, जिस रथ की तुम रक्षा करते हो, वाजसाती के लिए माने धन की और समृद्धि की प्राप्ति के लिए जिस रथ की तुम रक्षा करते हो, देव, ये देव शक्तियां हमारे शरीर को रक्षा में जुटी हुई हैं। हम श्वास ले रहे हैं, ये एक देव शक्ति है। हमारा हृदय धड़क रहा है, ये देव शक्ति काम कर रही है। हमारी किडनीज काम कर रही हैं, फेफड़े, लंग्स जो हैं वो अपना काम कर रहे हैं, लीवर अपना काम कर रहा है, ये देव है ना। तो हे देवो, जिस रथ की तुम रक्षा कर रहे हो, ये सारे देव तो हैं। पैंक्रियाज अपना काम कर रहा है, इंटेस्टाइन अपना काम कर रही है, ब्रेन अपना काम कर रहा है, सारे शरीर में खून दौड़ रहा है, खून का एक एक कण जो है वो देव बना हुआ हमारी इस शरीर की रक्षा कर रहा है। कितने कहते हैं ना, करोड़ों देव हैं, करोड़ों देव भी आते हैं। तो ये इस तरह से वो करोड़ों हो जाते हैं, कोटि कोटि परिमित देवगण। तो ये सारे कोटि कोटि तो हो जाते हैं। ये इस शरीर का एक एक जो सेल है वो देवत्व के रूप में हमारे इसकी मदद कर रहा है, हमारे शरीर की रक्षा कर रहा है। हे देवो, जिस रथ की तुम रक्षा कर रहे हो, वाज साथी के लिए और सूर साथी के लिए, इस साधना संग्राम में तुम हितकर धन को पाने के लिए रक्षा कर रहे हो, हे देवो, प्रातर्यावाणम रथम इंद्र, ये रथ ऐसा है जो प्रातःकाल से निकल पड़ता है यात्रा करने के लिए। सुबह उठते ही जो है ये हमारा जो रथ है काम करने के लिए चल पड़ता है। इंद्रसानसी है ये रथ, ये रथ हमारा इंद्र को प्राप्त कराने वाला रथ है, आत्मा को हमें दर्शन कराने वाला ये रथ है। जैसे कि हम रथ पर जाते हैं कि भाई स्वामी जी के दर्शन करने जाएंगे, किसी महान पुरुष के दर्शन करने जाएंगे, ये रथ हमें इंद्रसानसी है, इंद्र का प्राप्त कराने वाला है। इस रथ पर कल्याण के लिए हम आरोहण करें, स्वस्ति के लिए आरोहण करें। हमें भावना करनी चाहिए ऐसी कि ये रथ है, दिव्य रथ है। इस रथ में हमें इधर उधर नहीं, इसका प्रयोजन होना चाहिए इंद्र प्राप्ति, कल्याण। इंद्रसानसिम, इंद्र को देने वाला, इंद्र से संपर्क कराने वाला ये रथ है। अरिष्यंतम का अर्थ होता है जो अपने प्रयोजन सिद्धि में हमारा कोई व्याघात नहीं करता, हमें बाधा नहीं डालता, अभ्युदय और अपवर्ग में जुटा रहता है। हमारा जो प्रयोजन है, हमारा प्रयोजन यही है कि अंदर प्रसन्नता रहे, बाहर साधन शरीर को मिलते रहें। तो ये रथ व्याघात पैदा नहीं करता, उसमें विघ्न पैदा नहीं करता, हमारी मदद करता रहता है, अभ्युदय और अपवर्ग को सिद्ध करता रहता है। अरिष्यंतम, वही रिष्ट धातु अरिष्ट है, पीछे वाले मंत्र में आया था, अरिष्टानि में अंगानी, वही रिष्ट धातु का प्रयोग हो रहा है इन विभिन्न शब्दों में। अरिष्टानि में अंगानी, अक्षतानि मम में अंगानी, तनुस्तन्वा में सह संतु। ओम स्वस्ति न पथ्यासु धन्वसु स्वस्त्यप्सु वृजने स्वरवती, स्वस्ति न पुत्र कृथेषु योनिषु स्वस्तिराये मरुतो दधातना। हे मरुता, हे दिव्य विचार शक्तियों, यहां मरुता शब्द को संबोधन करके कह रहे हैं मरुता, हे मरुतो। इंद्र के जो सहचर हैं, इंद्र के जो सहयोगी हैं, उनको मरुत कहते हैं। इंद्र आत्मा है और उसके मरुत जो हैं प्राण शक्तियां भी हैं, और उसकी जो ये ज्ञानेंद्रियां हैं, विचार शक्तियां हैं, सब उसको मरुता शब्द से कहेंगे। मरुत ऐसे प्राण को कहते हैं, वायु को कहते हैं,
पर यहाँ जब वेद में मरुतः शब्द आए, बहुवचन में ही आता है, ये हमेशा बहुवचन में आएगा, तो वे इंद्र की जो दिव्य विचार शक्तियां हैं वो सारी इंद्र की सहायक बनी हुई, सहयोगी बनी हुई। जैसे राजा के मंत्रिमंडल होता है, उसको मरुता स्थान में समझो, राजा इंद्र के स्थान में समझिए। देश में किसी स्टेट में जो शासन चलता है, तो जैसे वहाँ सीएम पीएम होते हैं, वहाँ मंत्रिमंडल होता है, तो ये जो मंत्रिमंडल है पूरा, वो उसके मरुदगण है। तो इसी तरह से यहाँ हमारे इस शरीर में जो बुद्धि की विचार शक्ति है वो सारी मरुत, और कर्मेंद्रियों की जो कर्म शक्ति है वो सारी मरुदगण है। तो आत्मा के पास जो ज्ञानेंद्रियां, कर्मेंद्रियां, मन, बुद्धि, जो करणों के माध्यम से जो कुछ भी किया जा रहा है, 13 करण है हमारे पास, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, मन, बुद्धि, अहंकार। तो इस सबको करणों की जो शक्तियां हैं वो सारी मरुत गण नाम से हम उसको जान सकते हैं। हे मरुतो पथ्यासु धन्वसु नः स्वस्ति अस्तु। मार्ग के योग्य जो उर्वर भूमि है, पथ्यासु, धन्वसु, और जो मरुभूमि है, मरुभूमि के लिए धन्व शब्द का प्रयोग होता है। मरुभूमि धन्व के लिए आती है, तो धनु शब्द का मरुभूमि अर्थ मरुस्थल में मार्ग योग्य उर्वरा भूमि में हमारा कल्याण हो। यहां न स्वस्ति अस्तु अध्यार करेंगे, हमारा कल्याण हो। न मानी हमारा कल्याण हो, मानी मरुस्थल में भी हमारा कल्याण हो, और मार्ग योग्य जो उर्वरा भूमि है वहां भी कल्याण हो। अपसु, और समुद्र और नदियों के संदर्भ में, प्रसंग में भी हमारा कल्याण हो। अपसु का अर्थ है समुद्र में या नदियों में हमारा कल्याण हो। वृजने स्वरवती, हमारा कल्याण हो स्वरवती वृजने। सुख लोक की प्राप्ति के निमित्त जो वृजन है, अंतः संग्राम है। वृजन का अर्थ संग्राम होता है। संग्राम से तो हम छूट नहीं सकते। देखो, संग्राम तो, ये जीवन मिल गया तो अब संग्राम तो करना पड़ेगा, पर संग्राम किसके साथ कर रहे हैं? कभी ऐसा ना हो कि संग्राम में हम उसी का सहयोग दे दें जो हमारी हानि कर रहा है। ये विवेक का प्रयोग करना होता है। इस संग्राम में विरोध में खड़े चले गए, जैसे कि भीष्म पितामह संग्राम तो कर रहे थे, पर वो दूसरी सेना में जाकर के संग्राम में खड़े हो गए। तो ऐसे ही हम भी आसुरी वृत्तियों के साथ खड़े हो जाते हैं, उसके साथ जुट जाते हैं संग्राम में, तो फिर गड़बड़ है। तो यहाँ कहा स्वरवती वृजने, हमारा जो आंतरिक संग्राम है, अंतः संग्राम की बात चल रही है। कैसा हो वो? स्वरवती, सुख लोक को प्राप्त कराने वाला, परिणाम में हमें सुख तक पहुंचाने वाला हो। हमारे को पश्चाताप में, वो संग्राम हमें पश्चाताप में ना ले जाए, वो हमारे जीवन में इस तरह की चीजें पैदा ना कर दे कि बाद में जो है रोना आए। स्वरवती वृजने, स्वरलोक की प्राप्ति के लिए जो वृजन है उसमें हमारा कल्याण हो। न स्वस्ति सब जगह जुड़ता जा रहा है। स्वस्ति न, कहां कहां सप्तमी विभक्तियां हैं। पथ्यासु स्वस्ति न, धन्वसु स्वस्ति न, अपसु स्वस्ति न, वृजने स्वरवती स्वस्ति न। जो सुख लोक की प्राप्ति के निमित्त जो अंतः संग्राम है वहां हमारा कल्याण हो। स्वस्ति न पुत्र कृथेषु योनिषु, पुत्रों को जन्म देने वाली जो मातृ योनियां हैं उनमें भी हमारा कल्याण हो। माताएं ऐसे पुत्रों को जन्म दें जो कि कल्याणकारक हों, उनको किसी प्रकार का कष्ट ना हो। पुत्र कृथेषु योनिषु न स्वस्ति, हमारा कल्याण हो। और राये स्वस्ति दधातन, सब प्रकार के ऐश्वर्य की प्राप्ति के लिए हे मरुतो, हे विचार शक्तियों, स्वस्ति दधातन,
हमारे कल्याण को धारण करो। मरुदगण, प्राण शक्तियों को भी मरुदगण कहते हैं। तो इन स्वस्थ मरुतों को संबोधन करके कह रहे हैं कि हे मरुतो, हमारे लिए कल्याण हो। राये मरुतो दधातना, राय सब प्रकार के ऐश्वर्य की प्राप्ति के लिए स्वस्ति दधातना, हमें कल्याण धारण करो, हमें दृढ़ प्रतिष्ठ कर दो। दधातना मध्यम पुरुष की बहुवचन की लोट लकार की क्रिया है। दधात ऐसा, धत्त ऐसा बनना चाहिए था। दधातु धत्ता धत्ताम दधतु, धेहि धत्ता धत्तम धत्त ऐसा बनना चाहिए था। तो ये दधातने बन गया वैदिक प्रयोग। लोट लकार मध्यम पुरुष बहुवचन। स्वस्ति दधातने, हे मरुतो स्वस्ति को धारण करो। अगला मंत्र है ओम स्वस्ति रिद्धि प्रपथे श्रेष्ठा रेक्णस्वत्यभियावाममेति सा नो अमासो अरणे निपातु स्वावेशा भवतु देवगोपा। या श्रेष्ठा रेक्णस्वती, श्रेष्ठा रेक्णस्वती, रेक्णस्वती अभी, ऐसा है। रेक्णस धन को कहते हैं, रेक्णस्वती अभी, इको एंची हो रहा है यहां। रेक्णस धन को कहते हैं, वती वाले को, रेक्णस्वती धन वाले। जो प्रशस्यतम धन धान्य परिपूर्ण रेक्णस्वती। अमा, ये जो पृथ्वी देवी है जिसका कोई माप नहीं है माप जिसका, अमा बिना ही माप वाली। ये मां का अर्थ है माप। नास्ति मां मानम यस्या, मानातीत अति महती पृथ्वी देवी अपरिमित। वामम अभ्येति, हमारे साधना यज्ञ की ओर आ रही है। ये प्रशस्य धन धान्य पूर्ण जो पृथ्वी है, ये वामम अभ्येति, हमारे प्रशस्त कर्म जो साधना यज्ञ है उसकी ओर आ रही है। अभ्येति का अर्थ है आगच्छति। किसके लिए आ रही है ये? तस्य पूर्तो सहायार्थम, पूर्ति के लिए, सहाय करने के लिए। ये पृथ्वी परक अर्थ कर रहा हूं अभी, फिर उसके बाद दूसरा एक अर्थ हम करते हैं अदिति पक्ष में। तो ये जो पृथ्वी है, पृथ्वी देवी, अमा कहा उसको, वामम कहते हैं प्रशस्त कर्म के लिए, साधना यज्ञ के लिए अभ्येति आ रही है। सा पृथ्वी देवी, सा नो अमा, वो पृथ्वी देवी, नह प्रपथे, वो पृथ्वी हमारे जीवन के प्रकृष्ट मार्ग में स्वस्ति कल्याणकारिणी हो। स्वस्ति इद्धि, स्वस्ति रिद्धि, स्वस्ति इत ही स्वस्ति रिद्धि, ऐसा बन गया। ये जो र है इसमें ई मिलेगा, स्वस्ति रित, तय को द, स्वस्ति रिद्धि, है को ध। तो ये जो पृथ्वी है, सा शब्द से पृथ्वी की ओर संकेत है। ये पृथ्वी नह प्रपथे, हमारे जीवन के प्रकृष्ट मार्ग में स्वस्ति इद्धि कल्याणकारिणी हो। सा उ, सो, इसका पदच्छेद होगा सो का, सा उ, सो बना हुआ है। सो अरणे निपातु, ये जो पृथ्वी है, अरणे मानी गंतव्य ध्येय में, उस गंतव्य ध्येय की प्राप्ति में हमारी रक्षा करे। निपातु, अरणे शब्द का अर्थ है जो गंतव्य को प्राप्त करने में हमारी रक्षा करे। बहिर्गमन, अरण, बहिर्गमन में हमारी रक्षा करे। देवगोपा, देवा गोपा रक्षका यस्या, देव
रक्षक हैं जिसके, ऐसी जो ये पृथ्वी है हमारे लिए स्वावेशा भवतु, शोभन निवास वाली हो। ये पृथ्वी सुआवेशा भवतु, स्वावेशा। तो ये पृथ्वी परक अर्थ हुआ। हम इसको अदिति परक भी देख सकते हैं, या श्रेष्ठा, श्रेष्ठा शब्द से फिर अदिति के लिए उत्कृष्टतमा, रेकणस्वती, ऐश्वर्य से परिपूर्ण, अमा वही अनंत अदिति देवी, मानातीत अपरिमित ऐश्वर्य वाली जो अदिति देवी है, वामम अभ्येति अंतर्यज्ञ के लिए सिद्ध करने के लिए आ रही है, हमारे अंतर्यज्ञ को पूर्ण करने के लिए हमारी तरफ आ रही है अदिति देवी। सा न प्रपथे, हमारे जीवन के प्रकृष्ट मार्ग में कल्याणकारिणी हो वो अदिति देवी, और हमारे जीवन के उद्देश्य में अरण्य, हमारे गंतव्य ध्येय को प्राप्त करने के लिए हमारी रक्षा करे। और वो अदिति देवी देव गोपा, देवोपम मानवों की रक्षा करने वाली है, देवोपम मानवों का रक्षा करने वाली है ये अदिति देवी। उधर हमने देवगोपा का अर्थ किया था, देव रक्षक हैं जिस पृथ्वी के। समास भेद से अर्थ भेद हो जाता है। जब अदिति करेंगे तो षष्ठी समास करना पड़ेगा। देव गोपा, देवों की गोपा, देवों की रक्षा करने वाली अदिति जो है देवों की रक्षा करने वाली है। लेकिन जब अर्थ ये करेंगे पृथ्वी, पृथ्वी के साथ देवगोपा लगाएंगे तो देव हैं गोप जिसके, देवः गोपा यस्या, बहुब्री, देव हैं रक्षक जिसके, ऐसी है ये पृथ्वी। देवता इसकी रक्षा करने वाले हैं, पृथ्वी की, पृथ्वी के पदार्थों की, इस पूरे अस्तित्व की, पर्यावरण की रक्षा करने वाले देवता होते हैं। तो अदिति परक करेंगे तो देवों की रक्षिका ये है। समास भेद से अर्थ हो जाता है। ये बड़ा अच्छा उदाहरण है, जैसे उसी तरह का है जैसे कि लोकनाथ शब्द है, तो लोकनाथ में यदि षष्ठी समास करें, लोक का नाथ तो कोई राजा, कोई स्वामी, मालिक, और यदि यूं कर दें लोक है नाथ जिसका, लोक ही जिसका नाथ बना हुआ है, स्वामी बना हुआ है, तो ऐसा कोई भिक्षु को होगा। जैसे राजा होते थे तो किसी भिक्षु ने जाकर कहा अहम च त्वम च राजेंद्र लोकनाथा वुभावपि, हे राजन मैं और तुम दोनों लोकनाथ हैं। बहुब्री रहम राजन षष्ठी तत्पुरुषो भवान, मैं बहुब्री समास वाला अर्थ लिए हुए हूं, आप षष्ठी समास वाले, मानिए आप लोक के नाथ हो, मैं ऐसा हूं लोक ही मेरा नाथ बना हुआ है, लोक है नाथ जिसका। तो देव गोपा भी इसी तरह का है, देव हैं गोप जिसके, या देवों के गोप। अदिति देवों की गोपता है, रक्षिका है, देवों की, देवोपम मानवों की रक्षिका ये जो पृथ्वी है। सुआवेशा, अदिति है सुख, सुख प्रवेशा, सुलभा भवतु, हमारे लिए आसानी से प्रवेश करने वाली हो। यहां पर वामम शब्द आया है, वामम वननीय, संभजनीय, सेवनीय को कहते हैं, सुंदर को वाम कहते हैं। वाम शब्द सुंदर के लिए आता है। तो और अमा घर के लिए भी आता है, और अमा का अर्थ मानातीत, पराशक्ति, ये दोनों अर्थ होते हैं। ऋग्वेद के ये मंत्र पूरे होते हैं यहाँ पर स्वस्तिवाचन प्रकरण में। अब यजुर्वेद के कुछ मंत्र यहाँ पर दे रहे हैं। ये यजुर्वेद का पहला ही मंत्र यहाँ पर दिया है। ओम ईशेत्वोर्जेत्वा वायवस्थ देवो वस्सविता प्रार्पयतु श्रेष्ठतमाय कर्मण आप्यायध्वम अग्न्या इंद्राय भागम प्रजावतीरनमीवा अयक्ष्मा मावस्तेन ईशत माघसंसो ध्रुवास्मिन् गोपतौ स्यात् बह्वीर यजमानस्य पशून् पाहि। तो इसका अर्थ कर रहे हैं हे मानव, अध्यार कर रहे हैं हे मनुष्य, सविता देवः, जो सकल जगत का उत्पादक देव या प्रेरिता देव है, हमारे अंतरात्मा में बैठा हुआ प्रेरणा दे रहा है,
हे मानव, सकल जगत का उत्पादक प्रेरयिता देव, सत्य का जो अधिपति है, प्रकाश प्रदाता जो सूर्य है, त्वा इसे प्रार्पयतु, तुझको अपने अन्वेषण के लिए, उसके प्रति गति के लिए, उसका ज्ञान प्राप्त करने के लिए प्रेरणा दे। पहली पंक्ति का अर्थ हो गया सविता देवा त्वा इसे प्रार्थयतु प्रार्पयतु। यहां पर जो मंत्र है, मंत्र में पढ़े हुए शब्द है, उन पर ध्यान दीजिए। अर्थ जो है थोड़ा बड़ा है, इसलिए सविता देव, सविता देव, परमेश्वर देव जो कि सबका उत्पादक है, सबका प्रेरक है, उसको सविता कहते हैं। सत्य का अधिपति, इस पूरे इस अस्तित्व का जो अधिपति है उसको सविता कहते हैं। प्रकाश प्रदाता सूर्य को भी सविता कहते हैं, सूर्य का भी नाम सविता है। तो सविता देव, पहली पंक्ति त्वा इसे प्रार्पयतु, सविता देव जो है तुझको इसे प्रार्पयतु, तुझको किसके लिए? इसे, अपने अन्वेषण के लिए। सविता देव तुझको प्रेरणा दे, प्रवृत्त करे, उस सविता का ज्ञान प्राप्त करने के लिए। त्वा मानी तुझको, प्रार्पयतु, प्रेरयतु, प्रवर्तयतु, कस्मै प्रयोजनाय, इसे, इसे ये चतुर्थी का एक वचन है। अपने ऐषण के लिए, अपने अन्वेषण के लिए, अपने ऐषण के लिए, अन्वेषण के लिए, उसके प्रति गति के लिए, सविता के प्रति गमन के लिए, उसका ज्ञान प्राप्त करने के लिए, सविता का ज्ञान प्राप्त करने के लिए सविता तुझे प्रेरणा दे। हे मनुष्य, सविता तुझे प्रेरणा दे। आत्म ऐषण के लिए, आत्म अन्वेषण के लिए एक बात होगी कि तू अपना अन्वेषण कर, तू अपना अन्वेषण कर। सविता तुझे प्रेरणा दे कि तू अपना अन्वेषण कर। त्वा प्रार्पयतु, इसे, आत्म अन्वेषण के लिए, ऐषण के लिए, अन्वेषण के लिए, किसके? अपने। तू क्या है? क्या यही है जितना ये शरीर दिखाई दे रहा है? इसके अलावा भी तू है। शरीर तो हमारा स्वरूप नहीं है, तो इसलिए अपने असली स्वरूप को खोजने के लिए सविता तुझे प्रेरणा दे। हे मनुष्य, सविता तुझे प्रेरणा दे अपने असली स्वरूप को खोजने के लिए। एक बात होगी। इसका दूसरा अर्थ ये होगा, त्वे, इसे, इसे का अर्थ होगा उसके प्रति गति के लिए। इस गतौ धातु हो जाएगी। एक धातु ढूंढने अर्थ में इश, तो अपने आप को ढूंढने के लिए, खोजने के लिए तुझे प्रेरित करे। दूसरा, सविता की तरफ गति के लिए तुझे सविता प्रेरणा दे। तीसरा, सविता के ज्ञान को प्राप्त करने के लिए, उसके ज्ञान के लिए, उसको प्राप्त करने के लिए सविता तुझे प्रेरणा दे। और अगली पंक्ति है त्वा ऊर्जे प्रार्पयतु, सविता तुझे ऊर्जे प्रार्पयतु, इसे त्वा, ऊर्जे त्वा, ऊर्ज के लिए, ऊर्ज का अर्थ है बल के लिए तुझे प्रेरणा दे, बल संचय के लिए, अपने अन्वेषण के लिए, साक्षात्कार के लिए, और समदम आदि साधन संपत्ति रूप जो बल है उसके संपादन के लिए तुझे प्रेरणा दे। कुल मिलाकर के अर्थ लिख लेगा। आत्मान्वेषण के लिए हे मनुष्य तुझे सविता प्रेरणा दे, साक्षात्कार के लिए, उस सविता का ज्ञान प्राप्त करने के लिए हे मनुष्य सविता देव तुझे प्रेरणा दे। किसके लिए? सविता का ज्ञान प्राप्त करने के लिए। कोई हमें कह रहा है, मान लीजिए कि सविता देव, भगवान तेरे को सद्बुद्धि दे, इसी शैली में बोल रहे हैं कि सविता देव तुझे प्रेरित करे। किसके लिए करे? साक्षात्कार के, सविता का साक्षात्कार हो जाए तुझे, अपना अन्वेषण करने के लिए तुझे प्रेरणा दे। और ऊर्जे, इस अध्यात्म की यात्रा में महान बल की अपेक्षा होती है, तो महान ऊर्जा के लिए सविता तुझे प्रेरित करे।
शम दम तितिक्षा श्रद्धा समाधान, जो षट संपत्ति कही जाती है, 4 साधन होते हैं मुक्ति प्राप्त करने के लिए। एक साधन का नाम विवेक होता है, दूसरे का नाम वैराग्य होता है, तीसरे साधन का नाम षट संपत्ति और चौथे साधन का नाम है मुमुक्षुत्व। ये 4 साधन होते हैं। मुक्ति की जो इच्छा रखते हैं उनको इन 4 साधनों की खोज करनी पड़ेगी। मेरा विवेक कैसा है, बढ़ रहा है, घट रहा है, कहाँ खड़ा हूँ, विवेक। और एक वैराग्य मेरा कैसा है। विवेक उस सद्बुद्धि को कहते हैं, उस बुद्धि को कहते हैं जो हमको दिखाती रहती है कि ये नित्य है, ये अनित्य है, ये सुखकारी है, ये दुखकारी है, लाभकारी है, हानिकारक है, ये तेरे प्रयोजन को पूरा करेगा, ये तेरे प्रयोजन से उल्टा तेरे को उल्टी दिशा में ले जा रहा है। ये सब जो दिखाती रहे, ऐसी बुद्धि को विवेक वाली बुद्धि कहते हैं। हाँ जी। विवेक का अर्थ सांसारिक विवेक में तो वो व्यवहारिक पक्ष में देखते हैं। हाँ, तो वो सांसारिक दृष्टि से देखते होंगे। विवेक का अर्थ है विचिर पृथक भावे, जो अलग अलग कर दे। तो संसार में विवेक का अर्थ समझदारी, बिहेवियर के ऊपर है। इसमें तो इतना विवेक भी नहीं है, ऐसे इतना विवेक नहीं है। हाँ हाँ, तो ठीक है, वो तो क्षेत्र उनका इतना ही हो गया ना कि दुनिया में कैसे रहना चाहिए उतना उसको आना चाहिए। पर यहाँ पर वो बुद्धि जो हमको अलग करके दिखा दे, ये ठीक ये गलत। विचिर पृथक भावे, वी उपसर्ग विच धातु से विवेक बना है। गुण हो गया, च को कै हो गया, चजो को गिरने तो विवेक। विवेक का अर्थ है वो बुद्धि जो हमको अलग करके दिखाती है। परमहंस होता है विवेक। परमहंस जैसे बोलते हैं, जो दूध और पानी को अलग अलग कर देता है। कोई होता है या नहीं होता है उस गहराई में नहीं जा रहे, पर उसका प्रतीक समझ लीजिए। प्रतीक है कि जो जड़ चेतन को अलग अलग कर दे। हमारी बुद्धि जड़ और चेतन को अलग अलग कर देती है कि ये तो जड़ है, ये चेतन है, ये प्रकाशक है, ये प्रकाश्य है, ये दृष्टा है, ये दृश्य है, ये विज्ञाता है, ये विज्ञेय है। तो ये विवेक शक्ति ही करती है। तो त्वे ईशेत्वा, ईशे का अर्थ है विज्ञान के लिए, ज्ञान के लिए, ऊर्जे का अर्थ है बल के लिए। बल के लिए, हमारे जीवन में आगे बढ़ने के लिए दोनों चीजों की आवश्यकता है। बल भी चाहिए और ज्ञान भी चाहिए। तो ज्ञान के लिए और बल के लिए। गुरुजी, तितिक्षा और मुमुक्षा का अंतर समझ में नहीं आ रहा। अभी बताते हैं। तितिक्षा सहन करने को कहते हैं। सहनम सर्व दुखानाम अप्रतिकार पूर्वकम, सारे दुखों को बिना प्रतिकार करते हुए सहन करना, एक्सेप्ट करना, जैसे भी स्थिति है उसको, ये तितिक्षा होती है। मुमुक्षा तो छूटने की इच्छा, दुख से अपने आप को छुड़ाने की जो इच्छा है ना। हमारे हृदय में जो एक आंतरिक बहुत ही वेग है कि मैं दुखी नहीं जीना चाहता हूं, दुखमय जीवन नहीं चाहता हूं, ऐसी जो हमारी प्यास है, अभिप्सा है, मांग है, उसको मुमुक्षा कहते हैं। जैसे कि दूध के समय बछड़े की गौशाला में स्थिति होती है ना, जैसे रस्सी बंधी हुई होती है तो क्या करता है वो, और यदि हम खोल भी दें उसको, एक बाड़ा बनाकर खोल दें, तो दरवाजे के पास ही बस ऐसे करता रहेगा, बार बार चिल्लाता रहेगा। वो मुमुक्षा है, बाहर निकलना चाहता है। और रस्सी यदि बांधी हुई है तो ऐसे ऐसे करेगा, पीछे सरकेगा, सिर में से ऐसे ऐसे निकालना चाहेगा, उसको मुमुक्षा कहते हैं, छूटना चाह रहा है। तो ये हमारे अंदर ये मुमुक्षा, दुख से छूटने की इच्छा, दुख ही नहीं दिखते, दुख से छूटेंगे तो कहां से। दुख की जो हमारा विश्लेषण, चिंता, इसलिए दुख को एक प्रमेय में गिना है। न्याय दर्शन में 12 प्रमेय गिनाए हैं, तो उनमें दुख को भी एक प्रमेय पदार्थ, प्रमेय कहते हैं जानने की चीज है। तो 12 चीजों में दुख भी एक जानने की चीज है। योग दर्शन में भी दुख, दुख का हेतु, सुख और सुख का प्राप्ति का उपाय, इन 4 चीजों को विशेष रूप से बल दिया है। आयुर्वेद में भी
रोग का कारण, आरोग्य और आरोग्य प्राप्ति का उपाय, तो इनको यदि हम नहीं देखते हैं तो इस रास्ते पर हम चल नहीं सकेंगे। मैंने इसका आयुर्वेद का उदाहरण दिया, योग दर्शन का दिया और न्याय दर्शन का दिया। तो 12 जो प्रमेय हैं, जहाँ उन्होंने आत्मा को भी एक प्रमेय में रखा है, शरीर को रखा है, इंद्रियों को रखा है, इंद्रियों के विषयों को रखा है, पुनर्जन्म को रखा है और ज्ञान को भी एक प्रमेय कोटि में रखा है। हमें यह भी नहीं पता होता ये ज्ञान है क्या चीज, ज्ञान किसको कहते हैं। इसको अपने अनुभव में हमें समझना पड़ेगा कि ये ज्ञान है क्या चीज, ज्ञान किसको कहते हैं, इसको समझना होगा। ऐसे हर चीज को हमें, तो उन 12 प्रमेय में ज्ञान भी एक प्रमेय है, प्रवृत्ति को प्रमेय में रखा है और दोषों को रखा है, राग द्वेष मोह इत्यादि को समझना है हमारे को। और प्रवृत्ति फल को रखा है कि जो कर्मों के फल मिलते हैं ना, यहाँ पर फल का है, वहाँ पर जो योग दर्शन में जो यहाँ का फल है वही वहाँ पर जाति आयु भोग के रूप में वर्णित हुआ है। मानी कर्मों का जो फल होता है वो फल है। और दुख और अपवर्ग, प्रवृत्ति, दोष, फल, दुख, अपवर्ग, ये जो 12 प्रमेय हैं, दुख को भी एक प्रमेय पदार्थ में, तो दुख ही जिसको नहीं दिखता है वो दुख से छूटने की क्या करेगा। दुख दिखना चाहिए ना, हमारे को दिखना चाहिए कि ये दुख आ रहा है। सुख में भी जब दुख दिखाई देता है, सुख में भी जब हम दुख को देख सकते हैं, तब ये अध्यात्म की यात्रा जो है, फिर सुख जिन जिन चीजों से हमें मिलता है उससे हम छूट सकते हैं। देखो, जिन चीजों में दुख है उनको तो दुख सभी देखते हैं। जैसे किसी का पैर टूट गया, अब इसमें तो पैर टूटने में तो दुख सब कोई दिख रहा है, दुख है। किसी को रोग आ गया, दुख दिख ही रहा है। सब कुछ नॉर्मल चल रहा है, सब कुछ ठीक ठीक चल रहा है, कोई रोग राग नहीं, कुछ नहीं, समय पर भोजन मिल रहा है। फिर भी यदि उसकी बुद्धि में कोई ऐसी बात आ जाती है कि भाई ये तो अंतिम चीज नहीं है जीवन की, जिस तरह से तू जी रहा है ये अंतिम चीज नहीं है, तो फिर वहां से यात्रा मुड़ जाती है। तो इसे त्वा ऊर्जे त्वा प्रार्पयतु सविता देव, तुझको इसे ऊर्जे, बहुत बल की आवश्यकता है। शम दम तितिक्षा श्रद्धा समाधान, ये जो बल है इसकी आवश्यकता होती है। साधन चतुष्टय की बात आई, और साधन चतुष्टय में ही संपत्ति षटकम, 6 संपत्तियां होती हैं। शम दम श्रद्धा समाधान उपरति तितिक्षा, ये 6 जो हैं संपत्ति कही गई हैं, योग मार्ग की संपत्ति, दौलत। तो उसमें जो है श्रम मानी हमारा मनोनिग्रह, दम मानी इंद्रिय निग्रह, श्रद्धा मानसी प्रीति का नाम है। श्रद्धा जो है, जो हमने सुना है, जिसके बारे में महिमा हमने जानी है शब्द प्रमाण के द्वारा, उसके प्रति प्यार का होना, ये श्रद्धा होती है। बड़ा विशेष इसका रोल है। यदि उसके प्रति हमारा प्यार है, सुने हुए के प्रति, देखा नहीं है, सुने हुए के प्रति प्यार पैदा हो जाए, तो श्रद्धा फिर माँ की तरह हमारी रक्षा करती है। जैसे माँ स्वयं रक्षा करती है बच्चों को, ऐसे ही यदि प्यार पैदा हो जाए सुने हुए के प्रति, तो फिर वो अपने आप हमें संभालती है। और समाधान होता है मनोराज्य का विघटन, मनोराज्य का अनिर्माण, और उपरति विषयों से हमारी जो वितृष्णा है उसको उपरति कहते हैं। तितिक्षा इस तरह से यहाँ पर इस पंक्ति का, इसमें कई वाक्य हैं छोटे छोटे। तो इसे त्वा ऊर्जे त्वा देवो व सविता प्रार्पयतु, और एक वाक्य कहा वायवस्थ, तुम जो है हे मनुष्यो, तुम अमृत प्राण स्वरूप हो, अमृत आत्म स्वरूप हो, केवल स्थूल देहधारी नहीं हो। वायवस्थ,
सविता के प्रति प्रार्थना करो। स युष्मान ईशे ऊर्जे च प्रेरयतु। हे मनुष्यो, प्रार्थना करो सविता के प्रति, वो तुम्हें विज्ञान के लिए और बल के लिए प्रेरणा देगा, ऊर्जा प्राप्त करने के लिए प्रेरणा देगा, बल के लिए प्रेरणा देगा। तो अभी यहीं विराम देते हैं, शेष चर्चा हम कल करते हैं। आगे की चर्चा, जो मंत्र में शेष चर्चा, उसको बढ़ाते हैं। शांति शांति।